आज हमने नए डिजाइन में थम सॉक्स बनाए, 4 और 5 साइज के। किस तरीके से बनाए इसकी वीडियो शुरू करेंगे। सिंपल से 45 फंदे हमने ये डाल लिए हैं, 45 फंदे। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बीन लेंगे, इस साइड से भी उल्टा बीनेंगे और इस साइड से भी उल्टा बीनेंगे। 5 रो हमने बना ली, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 सिलाई। बाईस फंदे हम उल्टे उल्टे बीन लेंगे इस तरीके से। 22 फंदे हमने ये बीन लिए। अब 22 फंदे हमने इस साइड रखने हैं, तो बीच में हमारा एक ही फंदा आ रहा है, तो यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये 45 फंदे हैं। यहाँ पर एक फंदा हमने बढ़ा लिया। अब 22 इधर हो गए, 22 इधर हो जाएंगे, 2 फंदे बीच में, 46 फंदे हो जाएंगे। अब यहाँ से हम सफ़ेद कलर की ऊन लगा रहे हैं। 1 2 फंदे हमने सफ़ेद कलर से बीन लिए और बाकी पूरे इसी कलर से बीनेंगे। धागे को भी दबा देंगे। पूरे 22 फंदे बीन लेंगे। पूरे 22 फंदे हमने बीन लिए हैं। अब ये दूसरी लाइन, फंदों को पूरे सीधे सीधे बीनेंगे। एक साइड से सीधा बीन रहे हैं, एक साइड से उल्टा। 22 फंदे पूरे बीन लिए हैं। अब ये जो सफ़ेद फंदे हैं इनको हम यहाँ पे उल्टा बीनेंगे इस तरीके। धागा आगे कर लेंगे, 2 फंदे उल्टे बीन लिए। अब धागा पीछे कर लेंगे, ये फंदों को हम इसी धागे से बीनेंगे और सीधे। सिर्फ सफ़ेद कलर वाले हमने उल्टे बीने हैं 2 फंदे, बाकी पूरे सीधे सीधे बीन रहे हैं। अब उल्टी लाइन उल्टी उल्टी बीनेंगे। अब जो ये सफ़ेद फंदे हमने 2 यहाँ पे बीने थे, अब इस लाइन में हम 4 बीनेंगे। एक ये फंदे को बीन लेंगे, 2 फंदे जो सफ़ेद थे वो सफ़ेद ही बीनेंगे, एक फंदा यहाँ सफ़ेद बीन देंगे, एक इधर सफ़ेद एक इधर। अब यहाँ पर हमने 4 सफ़ेद बीन लिए हैं और बाकी उल्टी लाइन इसी ऊन से बीनेंगे। अब ये लाइन हमारी पूरी हो गई। अब सीधी लाइन सीधी सीधी बीनेंगे। अब सीधी लाइन में जो हमने 4 फंदे बीने थे, ये फंदों को हम उल्टा बीनेंगे। सफ़ेद वाले फंदे जो हैं इस साइड से भी उल्टे बीने जाएंगे और इस साइड से भी उल्टे बीने जाएंगे, और बाकी फंदे एक साइड से सीधे और एक साइड से उल्टे। अब ये 4 फंदे सफ़ेद हो गए। अब हम ये सीधी लाइन पूरी कर लेंगे। फिर उल्टी लाइन में जब इस तरीके से उल्टी लाइन में आएंगे तो ये 4 फंदे हैं, तो एक इधर से और एक
इधर से 2 फंदे और सफ़ेद बीन लेंगे, 6 हो जाएंगे। फिर सीधी लाइन में 6 फंदे उल्टे हो जाएंगे, फिर उल्टी लाइन में फिर एक यहाँ से एक यहाँ से 8 हो जाएंगे, फिर सीधी में 8 हो जाएंगे। इस तरीके से ऊपर को इसे बीनते रहेंगे। अब यहाँ पर हमारे सफ़ेद 10 फंदे हो गए हैं। हमने 2 से स्टार्ट किए थे, अब 10 फंदे हो गए। उल्टी लाइन में अभी तक हम यहाँ से एक एक फंदा इधर को कर रहे थे, यानी कि जैसे 2 लिए थे, 3 4 करके इधर को ला रहे थे। अब हम 10 फंदे हो गए हैं, तो एक फंदा सफ़ेद कलर का है, इसे इस कलर से बीन देंगे, एक फंदा। और बाकी फंदों को सफ़ेद कलर से ही बीनेंगे। धागे को भी इस तरीके से इसमें फंसाते हुए जाएंगे। वे लास्ट का जो सफ़ेद फंदा है, इसे हम दूसरे कलर से बीन लेंगे। अभी तक एक एक फंदा हम इधर को ले रहे थे, अब हम इधर को ले लेंगे। और बीनना उसी तरीके से है जिस तरीके से नीचे से बीनते हुए ला रहे हैं। सिर्फ ये बीच के फंदे जो हैं, अभी तक इधर को आ रहे थे, अब इधर को आ जाएंगे। अब ये 2 फंदे आने तक हम इनको इधर को लाते रहेंगे। अब यहाँ से हम फंदे इधर को लाते गए। अब हमारे सिर पे बीच में 2 फंदे बचे। शुरू भी हमने यहाँ से 2 फंदों से किया था, लास्ट में भी यहाँ पे 2 फंदे रह गए। अब हम फिर उसी तरीके से 2 के यहाँ पे 4 बनाएंगे। एक लाइन अभी हमने उल्टी बीनी थी 2 फंदे, तो ये सीधी साइड से भी ये 2 फंदे उल्टे उल्टे बीन लेंगे। इसके अगली वाली जो लाइन होगी उसमें 2 के हम यहाँ पर सफ़ेद कलर से 4 बनाएंगे। ये लाइन पूरी कर लेते हैं। ये लाइन हमने पूरी कर ली है। अब अभी तक तो हम इसे ऊपर को बना रहे थे, अब यहाँ से एड़ी के लिए हमको ज़्यादा फंदे चाहिए, तो यहाँ पर हम अब यहाँ से एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे। एक फंदा बीन लिया, नीचे से फंदा ले रही हूँ इस तरीके से। फंदा आप किसी भी तरीके से यहाँ से बढ़ा सकते हैं। एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हमारे सफ़ेद कलर वाले आ गए। ये 2 फंदे हमने सफ़ेद कलर से बिने थे, तो अब यहाँ से फिर इनको उसी तरीके से 4 करेंगे जैसे हम नीचे से करते हुए लाए थे। एक इधर का फंदा बीन लिया, 2 ये जो सफ़ेद थे सफ़ेद बीन लिए, एक इस साइड से सफ़ेद, फिर 4 फंदे हो गए। बाकी उल्टी लाइन पूरी बीन लेंगे। एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ाया था शुरू में, अब एक फंदा लास्ट में बढ़ाएंगे। एक फंदा हमने यहाँ से बढ़ा लिया है। अब ये फंदे फिर इसी तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे सफ़ेद कलर से 10 फंदे होने तक, फिर 10 के बाद फिर कम होते जाएंगे। और यहाँ से अभी तक हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे थे, अब हम ये दूसरे डिजाइन से शुरू कर रहे हैं। एक यहाँ से बढ़ा दिया है, एक यहाँ से बढ़ा दिया। अब 2 लाइन बिना फंदे बढ़ाए बिनेंगे, तीसरी लाइन में फिर एक यहाँ से बढ़ा लेंगे, एक यहाँ से, फिर 2 लाइन बिनेंगे, फिर तीसरी में एक यहाँ से बढ़ा लेंगे, एक यहाँ से, इसी तरीके से बिनेंगे। 2 डिजाइन बना लिए हमने। अब एक डिजाइन और बनाएंगे। अब यहाँ से हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, इधर से भी बढ़ा रहे हैं। अब अभी भी एक डिजाइन में और फंदे उसी तरीके से बढ़ाएंगे। 2 सिलाई बिनने के बाद तीसरी में एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक डिजाइन इसी तरीके से और निकालेंगे और फंदे भी उसी तरीके से बढ़ा लेंगे। 3 डिजाइन हमने ये बना लिए हैं, 1 2 3।
अब यहाँ से ऊपर को हमने सफ़ेद धागा कट कर लिया है। अब सिर्फ इस धागे से बिनेंगे और बिनेंगे इसी तरीके से, एक साइड से उल्टा और एक साइड से सीधा। डिजाइन पूरा होने के बाद हमने 10 सिलाई बिन लिया है। अब यहाँ से हम थंब निकालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बिन लिए हैं। अब इसे हम इस तरीके से कर लेंगे। एक फंदा बिना बिने हुए निकाला, एक फंदा बिन लेंगे, एक बिना बिने हुए निकाल लिया, एक बिनेंगे। जो फंदे हमने बिने थे 9 फंदे, उनको बिना बिने हुए निकाल रहे हैं और जो ये सिलाई बिना बिनी हुई है इसे बिन रहे हैं। एक साइड के हमने पूरे बिन लिए हैं। अब इसको इस साइड मोड़ेंगे। अब इन्हीं फंदों को ऊपर को बिन लेंगे, इस साइड को छोड़ देंगे। ये फंदा बिना हुआ है, इसे बिना बिने हुए निकाल लेंगे और ये बिना बिने निकाला था हमने, तो इसे बिन लेंगे। अब इसी तरीके से पूरा थंब बनाएंगे हम। ये बिना हुआ है, इसे निकाल देंगे। ये पिछली लाइन में हमने बिना नहीं था तो इसे बिनेंगे। थंब होल हमने बना लिया है इस तरीके। अब यहाँ पर 2 फंदे लेंगे, 2 फंदों का हम एक कर लेंगे। लास्ट में फिर 2 फंदों का एक कर लेंगे। अब ये पूरे फंदों को हम बंद कर लेंगे। 2 फंदे लेंगे, 2 का एक कर लिया, फिर इसको इसमें डालेंगे, फिर 3 फंदे ले लेंगे। एक फंदा ये हो गया, 2 फंदे हम यहाँ से ले लेंगे, 3 फंदों का एक कर लेंगे। क्रूसिया या सुई से हम इसे इस तरीके से अंदर को दबा देंगे। इस तरीके का हमारा एक थंब बन गया है। अब ये बाकी फंदों को बीनेंगे। अब यहाँ से हम ऊन लगा लेंगे, बाकी फंदों को बीनेंगे।
ऊन भी इसी में हमने दबा ली है। अब पूरी सिलाई में 40 फंदे, 20 फंदे हमने ये बिन लिए हैं और 20 फंदे बिना बिने हुए हैं। अब इनको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। जो बिना हुआ हिस्सा है वो हमने पीछे की साइड किया है और जो बिना बिना हुआ है ये आगे की साइड, इस तरीके से। अब हमने 19 फंदे ये बिन लिए। अब यहाँ पर एक फंदा ये ले लिया, एक इसके इधर वाला, ये 2 फंदे, 2 का 1 कर लिया। जो बीच का फंदा था उसे इस तरीके से इसी में निकाल लिया। अब ये बीच वाले फंदे को इसके ऊपर से लेंगे, इस तरीके से, इस तरीके का बनेगा। बाकी फंदे हम पूरे बिन लेंगे। 19 फंदे इधर भी हैं और 19 फंदे इधर हैं। ये 3 फंदों का बीच में हमने ये एक बना लिया है। अब ये 19 फंदे हम पूरे बिन लेंगे। पूरी सिलाई हमने बिन ली है। अब सीधी साइड से भी ये 19 फंदे हम बिन लेंगे। 18, 19 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। फिर ये जो हमने यहाँ पर 3 फंदों का एक किया था, ये वाला फंदा, इसको सीधी साइड से इस तरीके से हम बिना बिने हुए निकाल देंगे। सीधी साइड से, उल्टी साइड से 3 फंदों का एक करेंगे। बाकी जो इधर को ये 19 फंदे हैं इनको बिनेंगे सीधा सीधा। उन्नीस फंदे हमने इस साइड को भी बिन लिए हैं। अब उल्टी साइड को हम 18 फंदे बिनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 फंदे हमने ये बिन लिए हैं। 18 फंदे हमने बिन लिए हैं। अब जो हमने पहली लाइन में 19 बिने थे तो वो फंदा ये है। अब बीच का जो बिना बिने हुए है वो फंदा ये है। तो हम इसके एक इधर वाला और एक इधर वाला, 2 फंदों का एक कर लेंगे। जो बीच का फंदा था उसको इस तरीके से निकालेंगे। अब इस जो 2 फंदों का एक किया इसके ऊपर से इसको रखेंगे इस तरीके से। अब ये 3 फंदों का हमारा एक बन गया इस तरीके से। बाकी फंदों को पूरे बिन लेंगे। अभी 18 फंदे हैं दूसरी लाइन में, फिर 17 हो जाएंगे, फिर 16 हो जाएंगे, फिर 15 हो जाएंगे। इसी तरीके से ये फंदे कम होते रहेंगे। सीधी साइड से 3 फंदों को सीधी साइड से बिना बिने हुए निकालेंगे और उल्टी साइड से 3 फंदों का एक कर लेंगे। इसी तरीके से ऊपर को इसे बिन लेंगे। इस तरीके से एक चैन सी हमारी ये बन रही है, सेम जिस तरीके से वी गला बनता है। अब ये हमारा इसके बराबर हो चुका है। तो हमारे फंदे ज़्यादा बचे हैं। अब हम दोनों साइड से, फंदे ज़्यादा बचने पर दोनों साइड से फंदों को कम करेंगे। उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। एक फंदा ये ले लिया, एक फंदा ये ले लिया, 2 का एक किया, बीच का फंदा ये ले लिया, इस तरीके से। अब सीधी साइड से भी इसी तरीके से करेंगे।
एक फंदा ये ले लिया और एक फंदा पीछे से। अब हमारे पास सिर्फ 2 फंदे बचे हैं, 2 का 1 कर लेंगे। धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें इसे पूरा जोड़ लेंगे। इस तरीके से। अगर आप लोग ये धागे को कट नहीं करेंगे तो यहीं से भी इस तरीके से, यहाँ से भी नीचे को इसे सिल सकते हैं। इस तरीके से नीचे से ऊपर को भी सिल सकते हैं और ऊपर से नीचे को भी हम इसे सिल सकते हैं। इस तरीके से। इसी तरीके से यहाँ से पहले यहाँ तक जोड़ लेंगे, यहाँ तक हमने ये जोड़ लिया है। अब इसे यहाँ पर धागे को टाइट कर लेंगे। इस तरीके से। अब यहाँ से पूरा इसे यहाँ तक जोड़ लेंगे। सॉक्स हमने पूरे जोड़ लिए हैं। एक का थंब इस साइड निकालेंगे तो दूसरे का थंब इस साइड निकालेंगे। इस बात का ध्यान रखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। नए नए डिज़ाइनों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।